शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार 2.5 साल से हम लोग को धोखा दे रही है और पिछले महीने बीपीएससी के जो कंट्रोलर है उन्होंने कहा 3 दिन में नोटिफिकेशन आएगा और अभी तक नहीं आया। इसीलिए कल हम लोग खासकर महिला अभ्यर्थी जो है थाली क्रांति करने जा रही है। शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है आप लोग? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार हम लोग का शोषण ही कर रही है और बार बार तारीख पे तारीख ही दे रही है। हम लोग जो है पर्व त्यौहार में घर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें टॉर्चर किया जाता है रिश्तेदारों द्वारा, आस पड़ोस की, कब तक पढ़ोगे, पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो। उन्हें भी हमें झेलना पड़ता है और सरकार की नीतियों को भी झेल रहे हैं। छात्राएं चिल्ला चिल्ला के थक गई। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एजुटेशन की जरूरत क्यों है, तो वही आकर के कल पूछ लें कि क्यों बताने कल बता रहे हैं थाली पीट करके। कोरोना में 8 मई के बाद से फिर से कल एक बार पटना की सड़कों पर बीपीएससी टीआरई 4 का नारा गूंजेगा। विज्ञापन 2 यानी लगातार 2 साल होने वाले हैं। नौकरी की मांग को लेकर के सड़क पर छात्र उतरते हैं और लाठियां चलती हैं, लेकिन कल से फिर एक बार छात्र जो है सड़क पर उतरने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथों में तख्ती लेकर के, और जो छात्र हैं फिर से एक बार वही छोटी मांग, वही पुरानी मांग, नौकरी हमको देना होगा। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भैया मुझे कहना है कि सरकार 2.5 साल से हम लोग को धोखा दे रही है और पिछले महीने बीपीएससी के जो कंट्रोलर है उन्होंने कहा 3 दिन में नोटिफिकेशन आएगा और अभी तक नहीं आया। इसीलिए कल हम लोग खासकर महिला अभ्यर्थी जो है थाली क्रांति करने जा रही है। यह गूंगी सरकार को कल महिला अभ्यर्थी थाली से उनको सुनाने जा रही है। सिर्फ महिलाएं रहेंगी? नहीं, पुरुष भी रहेंगे, महिला आगे रहेगी। महिला नेतृत्व कर रही है हम लोग की। महिला आगे थाली बेलन के साथ रहेगी कि आप झूठ क्यों बोले कि 3 दिन में नोटिफिकेशन आएगा। नहीं देना है तो क्लियर बोल दीजिए नहीं देंगे, नहीं तो हम लोग कल 25,000 बच्चे आने वाले हैं, 25,000 प्लस। भीड़ का कोई अता पता नहीं होने वाला। कल हम लोग वहीं लेट जाएंगे। सरकार जेल में डाले, गोली बम बारूद अथी मिसाइल दाग दे, हम लोग रेडी है। शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है आप लोग? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार हम लोग का शोषण ही कर रही है और बार बार तारीख पे तारीख ही दे रही है। यहाँ तक कि आयोग ने भी जो है एक तारीख दी थी, लेकिन वो भी फेल हो गए। तो शिक्षा मंत्री तो कोई डेट ही नहीं दे रहे हैं। उनसे जब भी पूछा जाता है कि कब जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वे कहते हैं कि तैयारी चल रही है, शीघ्र ही जो है परिणाम आएंगे। और जब पूछा जाता है कि कब आएंगे, तो वे कहते हैं कि ये आपको कैसे बता दे, ये तो अंदर की बात है। अंदर की बात कैसे है जब पूरे राज्य की शिक्षक अभ्यर्थियों का जीवन इस मुद्दे पर टिका हुआ है? ये आपके घर की बात है क्या? ये तो पूरे राज्य की अभ्यर्थियों का बात है। तो आपको बताना ही चाहिए, शासन में पारदर्शिता होनी ही चाहिए। आपको बताना ही चाहिए कि कब आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, हमारे जीवन का क्या होगा। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना राजनीति किया इसके ऊपर, टीआरई 4 के ऊपर, और अंत में जो है हम लोग को इस राह पे छोड़ दिया। आप लोग को थाली बेलन क्रांति की जरूरत क्या पड़ गई? सरकार तो नौकरी वाली है, करे कि एनडीए की सरकार मतलब नौकरी, और अब थाली बेलन लेकर के आप लोग सड़क पे। देखिए हम लोग 2 साल से जो है ना टीआर 4 का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए, सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसका एक्सेप्ट किए हम लोग। हमारे बहनें को पढ़ाए लिखाए हैं, एमए पीजी करवाए हैं, साथ में बीएड का ट्रेनिंग करवाए हैं। अगर सरकार टीआर 4 का नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, हमारी बहनें उसमें फार्म नहीं भरेगी, उनका नौकरी नहीं होगा, वो बेरोजगार रहेगी, आखिर क्या करेगी? घर में आके खाना बनाएगी ना, चूल्हा चौकी करेगी कि नहीं? इसका मतलब ये इसका दोस्त कौन है? सरकार है। अगर आज वो वैकेंसी देता, उसको फार्म भरती सब, तो सबका नौकरी हो जाता आराम से। लेकिन नहीं, नौकरी नहीं देना चाहता, सिर्फ इंतज़ार करना चाहता है। इसीलिए इस बार जो है ना 20 मई को हमारी बहनें खास करके इसमें भाग ले रही है, अपना अधिकार वो मांग रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि टीआर 4 का वैकेंसी जल्दी निकालिए और हम लोग का जो है ना 2 साल का जो हम लोग को बनवास दिए हैं, उससे हम लोग को निजात दिलवाइए। देखिए एक ही पुकार है बीपीएससी टीआरई 4। बस देखिए, हम छात्र क्या चाहता है, शिक्षित होता है और जो है नौकरी करना चाहता है। अब देखिए, अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज में गए, वहाँ 8,000 10,000 मंथली हम लोग को दिया जा रहा था, तो छोड़ दिए। आजकल तो एक इंसान, महंगाई इतनी है कि एक खुद के जो है खर्च 5-7 हज़ार हो जाता है। 8,000 पे कहाँ से नौकरी करेंगे? तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि बीएड करके हम लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। अब 2 साल हुए बीएड किए हुए, अभी तक जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जो सरकार जो पिछली थी, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार थे, उन्होंने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यहाँ तक कि शेड्यूल भी बीपीएससी से जारी कराया कि चुनाव के जस्ट बाद एग्जाम ले लेंगे। चुनाव खत्म हो गया, सरकार बदल गई, लेकिन उनकी नीति और रवैया नहीं बदला। अब छात्राएँ हैं, उन पर विवाह का जो है बोझ है, विवाह उनका नहीं हो रहा है क्योंकि जो है गरीबी है,
उसके बाद खर्च आते हैं, नौकरी हो जाएगी तो आसानी से शादी हो जाती है। तो वो लोग भी 2 साल से तंग है, उनकी उम्र जा रही है। हम लोग जो है पर्व त्यौहार में घर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें टॉर्चर किया जाता है रिश्तेदारों द्वारा, आस पड़ोस की, कब तक पढ़ोगे, पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो। उन्हें भी हमें झेलना पड़ता है और सरकार की नीतियों को भी झेल रहे हैं। तो कल शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में आंदोलन है और छात्राएं चिल्ला चिल्ला के थक गई। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एजुटेशन की जरूरत क्यों है, तो वही आकर के कल पूछ लें कि क्यों बताने के कल बता रहे हैं थाली पीट करके। कोरोना में थाली ताली चला था ना, तो वो भी एक जो क्या था, एकता का संदेश था। तो यहाँ छात्राएं एकत्रित होकर के थाली बजाएंगी कि आइए और सुन लीजिए कि हमारी क्या मांगे और हमारी क्या कहाँ से परेशानी। शुरुआत? पटना कॉलेज से 20 मई को सुबह 10 बजे आंदोलन शुरू होगा और नया टोला होते हुए गांधी मैदान से आगे बढ़ेगा। ये देखिए किस तरीके से कोविड में जिस तरीके से ताली और थाली बजा था, अब वही ताली और थाली कल पटना की सड़कों पर गूंजेगा। जिस तरीके से लगातार बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो है फिर से एक बार वो सरकार को चेताने के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।